आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बात बताता चलूँ, जो लोग ये एंड्रॉयड वॉच और कैलकुलेटर विन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखने के बाद और प्लेलिस्ट देखने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकते वो कमेंट सेक्शन में डन लिख दें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म ऑफ इंडिकेटेड। ये हमें फॉर्म दी हुई है, कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। सबसे पहले हमने इसे लिखना है, तो हम क्या करेंगे 563.71 जो मल्टीप्लाइबल टर्म है ये और ये, इनको आपस में एक लिख लेंगे ताकि मल्टीप्लाई कर सकें, और जो पावर में है उनको एक फॉर्म में लिख लेंगे मल्टीपल 10 की पावर -3। अब नेक्स्ट क्या हम करेंगे 563.71 को कैलकुलेटर पे 2.54 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1431.8234। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा, और ये 10 की पावर 4 मल्टी 10 की पावर -3 हम इसे एज इट इज रहने देंगे, अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब इसे हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में अगर शिफ्ट करते हैं तो ये 3 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे मूव होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1.431824 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में मूव हुआ 1 2 और 3, 3 मूव हुए हैं तो 10 की पावर 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ये एज इट इज, और 10 की पावर -3 भी एज इट इज। हमारे पास एक फार्मूला था ए की पावर m डॉट ए की पावर n, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास अब ये बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये 1.431824 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 4 -3, तो ये आ जाएगा 1.431824 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 में से 3 ये 0 हो जाएगा, और तो 10 की पावर 4 हमारा यही आंसर होगा। अगर मैं एंड पे बुक के इसको राउंड ऑफ किया हुआ तो ठीक, नहीं तो हमारा यही आंसर है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो हम करेंगे। इसमें कहा गया है कि ये वैल्यू हमें दी हुई है, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, और ये हमारे पास आ जाएगा -3। ये हमारे पास कैसे आया, हमने एक क्वोशिएंट रूल पढ़ा था, हमारे पास क्वोशिएंट रूल था a की पावर m ओवर a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n। अब हमारे पास 10 की पावर 5 जो है ये a की पावर m है और ये a की पावर n है, तो अब मैं क्या करूंगा a की पावर m एज इट इज मीन 10 की पावर 5 एज इट इज, माइनस का साइन जो यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे मुझे -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं -3 लिख लूंगा। अब क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सिंपल जो है वो 0.023 मल्टीपल 10 की पावर 5 और ये माइनस और माइनस +3 आ जाएगा। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब मुझे यहाँ पे कहा गया है कि मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म क्या होती है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में, कि हमें इसको जो है 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 को जो मैं मूव करूंगा तो राइट साइड पे डिजिट्स जो है मूव होंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेसिमल प्लेस मैंने इसे मूव करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे इधर मूव होके आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर क्या बनेगा 2 3 1 2 3 4 5 5 0 आ जाएंगे और बाकी जो है वो प्लेस मूव होके आ जाएगी, तो ये भी मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट हम करेंगे। इसमें हमें कहा गया है कि हमने इसको
साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। और हमारे पास ये देखें, हमारे पास दी हुई है एक फॉर्म होती है ए की पावर m ओवर ए की पावर n इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n। ये हमारा क्वोशिएंट रूल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, तो वही हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो हम इसको, ये 10 की पावर 3 को ऊपर लेंगे तो ये हमारे पास -3, इस फॉर्म में हम इसे क्वोशिएंट रूल में शिफ्ट करके इसको -3 को ऊपर लेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 12915.783। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और हमारे पास एक रूल होता है ए की पावर m डॉट ए की पावर n, अगर दो बेस सेम हो तो वैल्यू आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो हमारी ये दोनों वैल्यू ऐड होके क्या आ जाएगी, 10 की पावर -3 और -3 -6 आ जाएगा। अब हमें इसमें कहा गया है कि हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में शिफ्ट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में इस साइड पे मूव करेंगे। कितने डेसिमल प्लेस मूव हो रही है, 1 2 3 4, तो आ जाएगा 1.2915783। अब हमने रूल जो पढ़े थे स्टार्ट में, उसमें कहा गया था अगर लेफ्ट साइड पे हमारी वैल्यू मूव करेगी तो हमारे पास जो पावर आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो हमने 1 2 3 4 मूव किए हैं प्लेस, तो +4 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब अगेन यही रूल इस पे दोबारा अप्लाई होगा कि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और -6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट हम करेंगे। इसमें हमें कहा गया है कि इस वैल्यू को हमने स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूँ, 0.0009988। अब इसको मैं स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में शिफ्ट करूंगा तो पावर 10 है, तो मैंने डिजिट को राइट साइड पे मूव करना है क्योंकि पॉजिटिव दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैं इसे 10 डेसिमल को 10 पॉइंट्स में यहाँ राइट साइड पे मूव करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 998800। यही मेरी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है और यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया। इफ इट टेक 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक, अगर एक दफा कलमा पाक पढ़ने का 5 सेकेंड लगते हैं, हाउ मैनी आवर विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन, तो कितना टाइम कितने घंटे लगेंगे 1 मिलियन टाइम जो है, 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को, 10 लाख दफा जो है कलमा पाक पढ़ने के कितने घंटे लगेंगे। फिर नेक्स्ट कहा गया कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, जो हमारे पास आवर्स आएंगे उनको हमने डेज में शिफ्ट करना है। एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। उसके बाद लास्ट में क्या है, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, मीन जो डेसिमल्स के बाद वैल्यू होगी उसको डिस्कार्डिंग मतलब रद्द कर देना या खत्म कर देना, आपने उसे खत्म स्किप कर देना है। तो हमारा डेसिमल पार्ट का जो है वो हमने आंसर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कहा गया है वंस टाइम रिसाइट करने का कितने लग रहा है टाइम, हमें 5 सेकेंड। नेक्स्ट कहा गया था 1 मिलियन टाइम रिसाइट, 10 लाख दफा पढ़ने का कितना टाइम लगेगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0000000। तो नेक्स्ट कहा हुआ है कन्वर्ट सेकेंड इनटू आवर्स, तो हमने जब सेकेंड्स को आवर में शिफ्ट करते हैं तो हम पहले 1 आवर्स में जो है वो हमारे 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको
डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। तो जब 60 मल्टीप्लाई 60 हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1388.88। ये जब हम कन्वर्टिंग सेकंड को आवर्स में करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1388.88 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें कहा गया है कन्वर्टिंग आवर इनटू डेज। अब हमने क्या करना है, इन आवर्स को जो हमें दिए हुए इनको हमने डेज में शिफ्ट करना है। तो 1388.88 दिया हुआ है, इसको डिवाइडेड बाय 24 करेंगे क्योंकि 1 डेज में 24 आवर्स होते हैं। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेज आ जाएंगे। तो जब हमने इसको डिवाइड किया 24 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57.87। तो हमें लास्ट स्टेप में ये कहा गया था लास्ट क्वेश्चन के एंड में कि राउंड ऑफ द आंसर, हमने इसे राउंड ऑफ भी करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारे पास आ गया, अब हमने इसे राउंड ऑफ करना है। तो हमारे पास क्या है, राउंड ऑफ करके हमारे पास क्या आएगा, राउंड ऑफ हम इसे कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू दी है 57.87। अब ये 5 से अबव है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये राउंड ऑफ होके हमारे पास आ जाएगा 58 डेज जो है वो टोटल लगेंगे हमारे। तो यही हमारा आंसर होगा। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जमीन और सूरज का जो फासला है वो इतने माइल्स दिया गया है। इफ स्पीड ऑफ द लाइट इज अप्रोक्सीमेट, जो लाइट की स्पीड है वो अप्रोक्सीमेट इतने माइल्स पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट इट टू रीच द अर्थ, उस लाइट को कितना टाइम लगेगा जमीन में पहुंचने में। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट, और हमने जो आंसर वो सेकंड में दिया हुआ है हमें कि पर माइल्स इतने हिसाब से आ रही है, तो हमने उसे मिनट में अपना आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन हमें दिया हुआ है 9.322560 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारी है 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइल्स पर सेकेंड। और टाइम जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। हमने फिजिक्स में भी ये पहले पढ़ा हुआ है, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमने जो है वो टाइम फाइंड आउट करना है, तो हम इसे टाइम को शिफ्ट कर लेंगे फॉर्मूले को। तो टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्पीड इधर डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। हमारे पास टाइम का ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम जस्ट इसकी जो है वैल्यू पुट करेंगे। टाइम हमें जो है फाइंड आउट करना, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 ओवर स्पीड क्या है हमारे पास 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर से। तो हमारे पास आ जाएगा 5.012 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, और ये 10 की पावर 5 है, ये ऊपर आके -5 हो जाएगा। ये हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और हम पहले भी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन रूल के तहत। ये हमारा -5 आ जाएगा। हम सिंपली क्या करेंगे, इसे सिंपलीफाई करेंगे 5.012 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब शिफ्ट करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस इधर मूव करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 501.2। ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। अब हमने ये तो मिनट में हम सेकंड में हमारा आंसर आया, हमने इसे मिनट में शिफ्ट करना है, तो हम सिंपली इसे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे। तो 501.2 डिवाइडेड बाय
60 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.35। ये हमारा आंसर आ जाएगा।